सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है फिर से एम फ्री टू प्ले गाइड की वीडियो में। तो भाई लोगों, आज की जो वीडियो है वो टॉप 10 मस्ट बाय यूनिफॉर्म्स है। एक्चुअली ये यूनिफॉर्म्स है लॉन्ग टर्म के लिए हैं और बहुत टाइम से या तो मेटा है या फिर ये यूनिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा काम की यूनिफॉर्म है। तो भाई एक दो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में मैंने जो थंडरबोल्ट का जो अपडेट है वो एक्सक्लूडेड रखा है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है। मतलब सेंट्री की यूनिफॉर्म जो लेटेस्ट वाली है वो इसके अंदर ऐड नहीं होने वाली है। मैंने मेंशन कर दिया है अपने जो आगे रिकॉर्डिंग की थी, मैंने उसमें साफ मेंशन कर दिया है सेंट्री की किस कंडीशन में आपको यूनिफॉर्म लेनी है, किस में नहीं लेनी, वो सब मैंने आगे डिटेल में बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो यूनिफॉर्म्स हैं एक्चुअली दीज कैरेक्टर गोइंग टू बी नेटिव कैरेक्टर। सो प्रैक्टिकली अदर वर्ल्ड बैटल, अलायंस टूर्नामेंट, TLB और अलायंस कॉन्क्वेस्ट में ये बहुत अच्छे हैं। बट जो न्यू गेम मोड है उसमें थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं क्योंकि नेटिव कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी प्रोहिबिट इन न्यू गेम मोड। सो प्रैक्टिकली उसकी जो टीयर लिस्ट है, उसकी जो यूनिफॉर्म लिस्ट है वो डेफिनेटली डिफर होगी इन PvP गेम मोड से। तो जैसे ही वो ड्रॉप आउट होगा हम उसकी एक लिस्ट अलग बनाएंगे ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये कैरेक्टर आर मोस्टली नेटिव हैं, कुछ कैरेक्टर्स में नॉन नेटिव भी हैं। सो प्रैक्टिकली जो भी है हम डिस्कशन करते हैं और चलते हैं आगे वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिफॉर्म है हमारी वन एंड ओनली नल। ये यूनिफॉर्म अभी तक की स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिफॉर्म है PvP की। करंटली मेटा है नल, इतनी सोचने की बात नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय नल। आपको नल बाय करना पड़ेगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि अगर ये थंडरबोल्ट से रिप्लेस भी हो गया विच इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी सेंट्री, स्टिल ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिफॉर्म रहने वाली है और TLB में काम आने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये अलायंस कॉन्क्वेस्ट में 8-9 महीने तक कहीं भी रिप्लेस नहीं होगी, क्योंकि अभी तक नल की टीम को डबल सपोर्ट के साथ नल ही काउंटर कर सकता है और अभी कोई काउंटर नहीं कर सकता एक्सेप्ट नल। सो ऑब्वियसली बात है ये यूनिफॉर्म फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुछ भी मत सोचना, इसको बाय कर लेना किसी भी सर्कमस्टांस में, बिल्ड करो, Tier 4 करो और इसका जादू देखना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म है, फिर रिपीट करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है एज ऑलवेज भी। देन हमारी सेकंड यूनिफॉर्म है, हमारी सेकंड यूनिफॉर्म प्रायोरिटी भी जाएगी हमारी सेंट्री की। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, हमारा थंडरबोल्ट का भी अपडेट ड्रॉप नहीं हुआ है, हमें वेट करना है क्या हमें ये यूनिफॉर्म बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है अगर जो थंडरबोल्ट की यूनिफॉर्म PvE चली गई तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हाइब्रिड बन गई देन वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगी। मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर थंडरबोल्ट एक्सक्लूडेड रखा है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अगर वो यूनिफॉर्म कंप्लीट PvE गई तो ये यूनिफॉर्म मस्ट बाय चली जाएगी। अगर वो यूनिफॉर्म हाइब्रिड भी हो गई, मैं फिर रिपीट करता हूँ, तो इस यूनिफॉर्म को आपको स्किप करना होगा क्योंकि हाइब्रिड सेंट्री काम आ जाएगा हमारा PvP के अंदर में विद न्यू यूनिफॉर्म, क्योंकि न्यू यूनिफॉर्म के अंदर बोनस डैमेज इंक्रीज रहेगा इस यूनिफॉर्म से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात हो हाइब्रिड में भी काम आ जाएगी। देन हम अपनी थर्ड कैरेक्टर की तरफ चलते हैं या फिर थर्ड यूनिफॉर्म की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड प्रायोरिटी पे जाती है हमारी सिल्वर सल्फर की सिम्बियोटिक यूनिफॉर्म। तो भाई देखो इतना सोचने की बात नहीं है, ये थर्ड पे ही आएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि देखो इसका काउंटर कितने हैं। देखो ये सेंट्री का आर्टिफैक्ट ट्रिगर कर सकती है, नल का आर्टिफैक्ट ट्रिगर कर सकती है यूनिफॉर्म। ये एडम का बेस्ट काउंटर है, रिफ्लेक्स से मर जाता है एडम इस यूनिफॉर्म के साथ। ये सेंट्री को भी मार सकती है अगर आपने बहुत अच्छा बिल्ड किया है एजेंट वेनम विद आर्टिफैक्ट सपोर्ट, उसमें मैंने आर्टिफैक्ट ऐड किया है। ये सेंट्री को मार सकती है, उसकी एक लाइफ ले सकती है। और ये यूनिफॉर्म थर्ड पे ही इसलिए क्योंकि इससे ऊपर 2 यूनिफॉर्म आ चुकी हैं, थर्ड ही इसकी बेस्ट प्लेस है। आप इसे थर्ड पोजीशन पे रख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये अभी की मस्ट बाय यूनिफॉर्म है थर्ड प्लेस पे। हमारी यूनिफॉर्म की जो लिस्ट है वो मैंने फिर बताया था, TLB, अलायंस टूर्नामेंट, अदर वर्ल्ड बैटल और अलायंस कॉन्क्वेस्ट के हिसाब से ही है। और न्यू बैटल जो अरीना है उसमें ये तीनों यूनिफॉर्म काम नहीं आने वाली, ये फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये तीनों यूनिफॉर्म काम नहीं आएंगी क्योंकि तीनों नेटिव है और ये काम केवल आने वाले हैं आपके अलायंस टूर्नामेंट में, अलायंस कॉन्क्वेस्ट में, अदर वर्ल्ड बैटल में और टाइम बैटल में। अब जो हमारा न्यू गेम मोड है उसमें मैं अलग यूनिफॉर्म बताने वाला हूँ क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड गेम मोड जाने वाला है जो हमारे नेटिव कैरेक्टर्स हैं। सो ये प्रैक्टिकली जो मैंने नॉर्मल गेम मोड्स बताए PvP के मेजर उन्हीं के लिए हैं। देन हम अपनी फोर्थ प्रायोरिटी पे जाएंगे, तो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी पे हमारी जाएगी हमारी एडम वॉरलॉक की यूनिफॉर्म। ये एडम वॉरलॉक की यूनिफॉर्म अभी भी फोर्थ पोजीशन पे होल्ड करके बैठी हुई है। उसका मैं आपको रीजन दे सकता हूँ, अभी लास्ट वीक ही हमारे चैलेंजर लीग में नल बैन था, हमारा सेंट्री ऑन था और हमारा सल्फर भी ऑन था। हमारे एडम वॉरलॉक में जब ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट दे देते हैं हम तो वो मरता नहीं है भाई साहब, इतना स्ट्रॉन्ग है ये यूनिफॉर्म। डिसेंट बिल्ड के साथ या फिर गुड बिल्ड के साथ
हमारी एडम वॉरलॉक की यूनिफॉर्म कॉन्क्विस्ट के साथ मरती ही नहीं है और इसकी सेकंड स्किल अभी भी वन शॉट कर देती है। मैं स्टिल कह सकता हूँ ये होल्ड करके बैठी हुई है। इससे बेस्ट यूनिफॉर्म अभी तक तो नहीं है ये एडम वॉरलॉक की। ये एडम वॉरलॉक की सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म है पीवीपी की। आई नो कि हमारा स्पाइडरमैन इसे काउंटर कर सकता है, बट स्टिल अगर कॉन्क्वेस्ट दे रखा है आपने हमारे एडम वॉरलॉक को, स्पाइडरमैन को मार देगा क्योंकि इसके पास रिवाइव है और कॉन्क्वेस्ट के आर्टिफैक्ट से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म। मेरा कहने का मतलब एक्चुअली में कॉन्क्वेस्ट का आर्टिफैक्ट का मतलब ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, आर्टिफैक्ट प्लस कॉन्क्वेस्ट, ये दोनों मिलके हमारे एडम वॉरलॉक को बहुत ही ज़्यादा टैंकी बना देते हैं। प्लस ऐसे हीलिंग मिलती है, जो पैसिव हीलिंग मिलती है हमारे आर्टिफैक्ट से, प्लस हमको ऑफेंसिवनेस भी मिलती है उसकी जो टॉप प्रॉक से। जब कॉन्क्वेस्ट का टॉप प्रॉक एक्टिव होता है, चाहे माइटी वर्जन हो चाहे ब्रिलियंट वर्जन हो, वो ऑफेंसिव भी बन जाता है। प्लस इसके पास हीलिंग है, रिवाइव है और नेटिव पेनिट्रेशन भी है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे स्पाइडरमैन पे ये डोमिनेट कर सकता है विद टैंकीनेस बिल्ड के साथ। ऑब्वियसली अगर आपके पास ग्रिड है तो स्पाइडरमैन के पास एज चला जाएगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडरमैन को काउंटर कर सकता है हमारा एडम वॉरलॉक, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़, ये जो हमारा एडम वॉरलॉक की यूनिफॉर्म है ये लंबे रेस का घोड़ा है, लंबे रेस की दौड़ है। तो हमारी एडम वॉरलॉक की यूनिफॉर्म लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर टीम कलेक्शन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अलायंस टूर्नामेंट, अलायंस कॉन्क्वेस्ट, अदर बैटल में ये यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा वुल्वरीन। हम वुल्वरीन के पास जाने वाले हैं रैंक 5 पर। ये जो उसकी लेटेस्ट यूनिफॉर्म है, ये जो मार्वल डेडपुल वाली यूनिफॉर्म है, लेटेस्ट यूनिफॉर्म आपके लिए मस्ट बाय होती है और डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म मस्ट बाय है। एनिवर्सरी पे ये सस्ती हो जाएगी, आपको बाय करनी है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने डेडपुल वाली जो यूनिफॉर्म है मार्वल स्टूडियो, ठीक है वुल्वरीन की, सॉरी, ये इतनी नीचे क्यों रखी है? ये नीचे रखने का केवल एक ही सेंस है, आर्टिफैक्ट। इसके साथ आर्टिफैक्ट का इशू होता है क्योंकि हर न्यू फ्री टू प्ले फ्रेंडली बंदे पे आर्टिफैक्ट नहीं होता 6 स्टार वर्जन, जैसे कि मेरे पास है, इसलिए मैंने इसे नीचे रखा है, वरना ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। सल्फर को मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि सल्फर को साथ आर्टिफैक्ट का इशू नहीं है। यू हैव टू जस्ट अपग्रेड, बिल्ड एंड टियर 4, दैट्स हाउ इट इज़ भाई। अब इसकी रैंक यही है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं, हमारा स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन के साथ भाई ये रैंक 6 है, हमारे स्पाइडरमैन के पास जाएगी। रीज़न नंबर 1, ये फ्री टू प्ले फ्रेंडली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब ये यूनिफॉर्म भी बहुत डिसेंट है, बट आपको प्रायोरिटी रखनी है स्पाइडरमैन की सिम्बियोटिक वाली। मैं भी ये बाय करूँगा एनिवर्सरी पे। आपको इस यूनिफॉर्म के पास जाना है, ये यूनिफॉर्म बहुत बेटर है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये यूनिफॉर्म आपका जो न्यू गेम मोड आने वाला है उसमें काम आने वाली है। वाई? क्योंकि स्पाइडरमैन इज़ नॉट अ नेटिव कैरेक्टर, सो प्रैक्टिकली ये यूनिफॉर्म काम आएगी। आप मेरी बात मानिए, मार्क माय वर्ड। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इससे पहले जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे काम के नहीं थे जो न्यू गेम मोड आने वाला है, क्योंकि उसमें वो सब के सब रेस्ट्रिक्टेड होने वाले हैं। सो सीधी सीधी बात ये है, आप इस यूनिफॉर्म की तरफ जाइए, इतना मत सोचिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर यूनिफॉर्म है। देन हमारी रैंक 6 पे है। 7th जो यूनिफॉर्म है हमारी आती है, तो फ्रेंड्स रैंक 7 पे आता है हमारा कार्नेज। कार्नेज की जो ये वाली यूनिफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम ये है, मैंने इसे रैंक 7 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके साथ भी वुल्वरीन के साथ इशू है, क्योंकि वुल्वरीन का भी आर्टिफैक्ट का इशू था, सेम एज कार्नेज का भी आर्टिफैक्ट का इशू है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास का आर्टिफैक्ट नहीं है, तो मुझे इसको यूज़ करने का ज़्यादा चांस भी नहीं मिला। बट हाँ, मैंने जितना यूज़ किया है इसे अपने मल्टीपल अकाउंट से, कार्नेज स्ट्रॉन्ग है और ये वर्थ है बाय। अब स्पाइडर, कुछ लोग बोलेंगे मैंने स्पाइडरमैन को आगे क्यों डाल दिया, उसके साथ आर्टिफैक्ट का इशू नहीं है और वो न्यू गेम मोड में काम आने वाला है। ये भी न्यू गेम मोड में काम आएगा क्योंकि ये नेटिव कैरेक्टर नहीं है, बट स्टिल वही आर्टिफैक्ट का इशू आ जाता है। बट ये यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मैं फिर बोलता हूँ, जिन कैरेक्टर के पास आर्टिफैक्ट नहीं है या फिर आपके पास उस कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट नहीं है, आप उन्हें थोड़ा सा डिले करें तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। सो फ्रेंड्स 7th पे यही है। तो हमने 6th पोजीशन पे हमारा स्पाइडरमैन था। अपने 8th पोजीशन पे चलते हैं अपने। तो भाई अब 8th पोजीशन पे हमारा आता है किंग थैनोस। अब थैनोस को इतने नीचे ड्रॉप रखा है, इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द यूजिबिलिटी। थैनोस को कोई यूज़ नहीं करता, थैनोस का यूजिबिलिटी केवल रेस्ट्रिक्टेड हो गई है स्पेसिफिक गेम मोड्स में, अलायंस कॉन्क्वेस्ट में यूज़ होता है और समटाइम अदर वर्ल्ड बैटल में यूज़ होता है। अगर वो बफ्ड नहीं हो, मतलब नर्फ नहीं हो, नर्फ नहीं हो, तब यूज़ होता है, वरना थैनोस को कोई भी यूज़ नहीं करता। ना टीएलपी में यूज़ होता है, ना वो अलायंस टूर्नामेंट में यूज़ होता है। ऑब्वियसली बात है, कार्नेज ऊपर इसलिए गया है क्योंकि कार्नेज एक तो नेटिव कैरेक्टर नहीं है जो कि उसकी यूजिबिलिटी बढ़ा देता है जो न्यू गेम मोड आ रहा है, प्लस उसके बाद टीम अप कलेक्शन है और थैनोस के पास भी टीम अप कलेक्शन नहीं है।
सो इसलिए कार्नेज ऊपर चला गया है, स्पाइडरमैन भी ऊपर इसलिए क्योंकि फ्री टू प्ले है, फ्रेंडली है और बेटर है, टीम ऑफ कलेक्शन है, यूजिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर चले गए हैं। और थैनोस नीचे आ गया क्योंकि यूजिबिलिटी नहीं है, बट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म है, अलायंस कॉन्क्वेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म है, आप इसे बाय कर सकते हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टरों के काउंटर कर सकता है। अलायंस कॉन्क्वेस्ट में स्टिल ये बहुत डिसेंट यूनिफॉर्म है। देन हमारे 9th कैरेक्टर तक चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी 9th पोजीशन पे आती है हमारी डेडपूल की ये वाली यूनिफॉर्म, मार्वल स्टूडियो वुल्वरीन की। अब प्रॉब्लम ये है, ये नीचे इतना चला गया क्योंकि सेम यूजिबिलिटी का इशू है और आर्टिफैक्ट का इशू है। डेडपूल के पास आपको इसका आर्टिफैक्ट चाहिए, अगर आर्टिफैक्ट नहीं है तो ये किसी काम की यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वन शॉट हो जाएगी जो मेन कैरेक्टर्स हैं। पर हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये यूनिफॉर्म बहुत डिसेंट है। मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यूजिबिलिटी इसकी केवल रेस्ट्रिक्टेड गेम मोड तक ही है, अलायंस कॉन्क्वेस्ट एंड आपके अदरवर्ल्ड बैटल तक। इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल तो, ना तो इसे अलायंस टूर्नामेंट में यूज़ कर सकते, ना TLV में, और जहाँ तक है जो न्यू गेम मोड आने वाला टीम बैटल अरीना, ये वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड होने वाला है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज डेडपूल इज़ अ नेटिव कैरेक्टर। सो दिस इज हाउ इट इज़ भाई। एंड हमारी लास्ट यूनिफॉर्म आती है, सो फ्रेंड्स हमारी लास्ट पोजीशन पे आती है 10th पे हमारी पनिशर की यूनिफॉर्म। पनिशर की जो अपग्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ही बेटर है। ये हमारे न्यू गेम मोड में काम आने वाली है। अब एग्जैक्टली देखते हैं कितना अच्छा होता है न्यू गेम मोड, बट हाँ, ये टॉप 10 की लिस्ट में पनिशर की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। Tier 4 पे पनिशर बहुत ही डिसेंट है। ऑब्वियसली बात है, पनिशर से बेटर कैरेक्टर है, मैं मैजिक को टॉप 10 की लिस्ट में रखने वाला था, बट स्टिल उसका आर्टिफैक्ट का इशू आ जाता है, इसलिए मैंने उसे टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रखा है। तो दिस इज हाउ इट इज़ भाई। अगर आपको टॉप 10 की लिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई कैरेक्टर ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जो कैरेक्टर थे इनमें से मात्र 3 कैरेक्टर हैं ऐसे जो नेटिव नहीं थे, बाकी सारे के सारे नेटिव हैं। सो ऑब्वियसली बात है, न्यू जो गेम मोड आना है उसकी मैं एक अलग यूनिफॉर्म लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि उसमें नेटिव कैरेक्टर एक्चुअली में रेस्ट्रिक्टेड होने वाले हैं, तो हम नॉन नेटिव कैरेक्टर की लिस्ट बनाएंगे वो। इसलिए मैंने जो मेजर यूनिफॉर्म्स थी वही बताई हैं जो मोस्टली काम आने वाली हैं सारे गेम बोर्ड में। तो भाई दिस इज हाउ इट इज। चलते हैं, शुक्रिया।